Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. आज की इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है और मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं कि मैम यूनिवर्स है कौन. तो जो लोग इस यूनिवर्स के टर्म में अभी आ चुके हैं, जब से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया है, सब यूनिवर्स यूनिवर्स थैंक यू सो मच यूनिवर्स. यूनिवर्स को हम लेटर लिखते हैं, यूनिवर्स को हम सरेंडर करते हैं. तो है कौन यूनिवर्स? जब हमारे घर में किसी के रिश्ते की बात होती है या आजकल के ही लाइफस्टाइल को देख लो, जब किसी के रिश्ते की बात करते हैं घर में, तो सामने वाला लड़का या लड़की क्या बोलते हैं कि हम ऐसे इंसान से रिश्ता क्यों करें जिसे हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं. हम उनसे क्यों रिश्ता बनाएं? हम ऐसे लोगों से रिश्ता बनाएंगे, ऐसे इंसान से रिश्ता बनाएंगे जिसको हम अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, उसका नाम क्या है. तो कहीं ना कहीं हम सब इस यूनिवर्स की सभी इस दौड़ में हैं. तो आप ये जो रूल है यूनिवर्स पर भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि हम इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दौड़ में आ तो चुके हैं, बट हमें जो चाहिए उस यूनिवर्स से, हमें ना तो ये पता है कि यूनिवर्स है कौन, यूनिवर्स कहाँ पे है, यूनिवर्स क्या है, क्या नाम है, क्या करता है. तो आप कैसे इमेजिन कर सकती हैं कि जब तक उनका हमें नाम नहीं पता होगा, उसके साथ रिलेशन कैसे बनेगा. दूसरा, अगर जब हमें हमारा किसी इंसान के साथ रिलेशन बन जाता है, तब हमें चीज़ें को मिलना आरंभ होता है, शुरू होता है. चाहे वो दोनों साइड पे एप्लीकेबल होता है ये कि लेन देन तब होता है, तभी हमें चीज़ें मिलती हैं और हम देते हैं. ऐसे ही यूनिवर्स के केस में है, जब तक वहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन या कनेक्शन नहीं बनेगा तो हमें चीज़ें मिलना भी मुश्किल हो जाएगी. तो पहले हमें हमारा सबसे पहले काम क्या होना चाहिए कि उस यूनिवर्स को हम जाने, पहचाने, फिर उसके बाद उसके साथ रिलेशन बनाएं. फिर आपके मैनिफेस्टेशन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक मैनिफेस्ट होगा. क्योंकि यूनिवर्स को जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हाँ, कोई भी आप यूट्यूबर्स देख लो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं, हीलर हैं, कोई भी अगर इस को प्रैक्टिस कराता भी है तो वो सभी स्पिरिचुअल की तरफ है. आप किसी को भी देख लेना, अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जो नहीं है, भगवान को नहीं मानता या यूनिवर्स को ही नहीं मानता, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, ये टेक्निक्स करा रहा है, बार बार स्क्रिप्टिंग करा रहा है, स्क्रिप्टिंग में भी हम यूनिवर्स को जोड़ते हैं. प्लस कोई आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच को देख लीजिए, वो क्या करते हैं, पहले आपको सारी टेक्निक्स बता देंगे. ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो, होपनोनो प्रेयर करो, 5x5 टेक्निक करो, 369 टेक्निक करो, 17 सेकंड की टेक्निक करो, डॉट टेक्निक करो, ट्रायंगल टेक्निक करो, ये टेक्निक करो, वो टेक्निक करो. बाद में क्या करते हैं, वो सारे आपको भगवान से बाद में जोड़ते हैं. तो बाद में क्यों जोड़ना भाई, जब मिलना ही हमें उस यूनिवर्स से है. क्यों बाद में आपको स्पिरिचुअल वाली लाइन में लेके आएंगे, आपको मेडिटेशन करा के अच्छे से भगवान से वो रिश्ता बनाएंगे. अगर आपको मिलना ही उस यूनिवर्स से है तो पहले आपका कनेक्शन या रिलेशन उस यूनिवर्स से होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि वो यूनिवर्स है कौन, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है. आपको ये पता होना चाहिए. तो कुछ मैंने जब ये मैंने एक बार वीडियोस डाली थी कि हु इज़ यूनिवर्स, तो मेरे पास एक मैसेज आया था कि यूनिवर्स जो है वो नेचर इज़ द यूनिवर्स. उन्होंने मुझे ये बोला. तो देखिए, नेचर यूनिवर्स नहीं है, प्रकृति ही भगवान या परमात्मा या यूनिवर्स नहीं है, नेचर ही सुप्रीम पावर नहीं है. किसी कवि ने बहुत अच्छा लगा कि हे रचनाकार, तेरी रचना इतनी सुंदर है तो तू कितना सुंदर होगा. तो जो प्रकृति है या नेचर है, उस सुप्रीम पावर की वो रचना है, वो क्रिएशन है. नेचर है
वो सुप्रीम पावर या यूनिवर्स नहीं है। फिर मेरे पास कुछ लोग ये बोलेंगे कि जो यूनिवर्स है या भगवान है या सुप्रीम पावर है, इस नेचर के हर एक कण में है, हर एक कण में है। तो ये भी कहना बिल्कुल गलत है कि यूनिवर्स, सुप्रीम पावर या परमात्मा प्रकृति के हर एक कण में नहीं है, क्योंकि प्रकृति के हर कण में कूड़ा भी है, कचरा भी है, बहुत सारे गंदे लोग भी हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी है जिनको देखा भी नहीं जा सकता। तो हम भगवान को वहाँ कैसे देख सकते हैं, उस सुप्रीम पावर को, उस यूनिवर्स को, वो सर्वोच्च सबसे ऊपर है, उसको हम वहाँ कैसे देख सकते हैं? ये कहना बहुत, जब ये कुछ धर्म आए तो उन्होंने ऐसा बोला कि जब देख रहे थे कि लोग बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, बहुत पाप बढ़ रहा है, तो उन्होंने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि हे इंसान, कि तू ऐसे कर्म मत कर, तुझे भगवान देख रहा है, प्रकृति के हर एक कण कण में है भगवान जो तुझे देख रहा है। तो ये लोग जो बुरे कर्म ना करे, इसकी वजह से बोला गया था। और ये बोलने वाले भी कुछ लोग थे या जो भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, ये सिर्फ वही है। तो ये कहना भी गलत है कि प्रकृति के हर एक कण में भगवान, सुप्रीम पावर या यूनिवर्स है, बिल्कुल भी नहीं है। या फिर कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि आत्मा ही परमात्मा है। अब आपने मेरी वीडियोस को देखा होगा कि आत्मा कौन है। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि सोल कौन है, वो आत्मा कौन है। हम सभी के अंदर सोल है और वो यहाँ पे है। अब कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। हम सब के अंदर परमात्मा है, हम सब के अंदर वो सुप्रीम पावर है, हम सब के अंदर वो सुप्रीम गॉड है। तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। अगर हम किसी भी जानवर को पालते भी हैं तो हमारे ऊपर हमारा उनसे बहुत प्यार हो जाता है और संग का रंग भी चढ़ जाता है। अगर हम किसी के आसपास रहते हैं, चाहे वो अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, तो वो संग का भी रंग चढ़ जाता है। तो हमारे अंदर अगर भगवान, सुप्रीम पावर, वो यूनिवर्स है, तो हमें अब तक संग का रंग क्यों नहीं चढ़ा? हम क्यों टेंशन में हैं? हम क्यों एंजाइटी में हैं? हम क्यों डिप्रेशन में हैं? हम क्यों खुश नहीं रह पाते? हमें क्यों खुश रहने के लिए क्लासेस लेने की ज़रूरत पड़ती है? अगर भगवान हम सब के अंदर है, अगर वो सुप्रीम पावर, अगर वो यूनिवर्स हम सब के अंदर है, तो इंसान, जो लोग खून कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो भगवान, सुप्रीम पावर, वो अंदर बैठा वो क्या कर रहा है? वो रोक भी क्यों नहीं रहा? क्या भगवान या परमात्मा, सुप्रीम पावर उस इंसान को बोलता है कि तुम ये करो? नहीं बोलता। अगर हमारे अंदर वो सुप्रीम पावर है, अगर उस सोल को अगर हम परमात्मा या सुप्रीम पावर बोलते हैं, तो हमारी सोल तो उसमें तो एक भी ऐसा गुण नहीं है जो सुप्रीम पावर में है। आप खुद सोचिए, एक भी गुण ऐसा नहीं है। हमें वो गुण लाने के लिए क्लासेस लेनी पड़ती हैं, हमें वो खुश रहने के लिए, शांत रहने के लिए, हमें वो शक्ति लेने के लिए भगवान के मंदिर जाना पड़ता है। अगर हमारे पास सब कुछ है, अगर हमारे पास सबके अंदर वो सुप्रीम पावर है, तो हमें मंदिर क्यों जाना पड़ रहा है? आप खुद सोचिए। तो ये जो भगवान, सुप्रीम पावर है, जो यूनिवर्स है, कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए जो सभी धर्म के लोग उसे मानते हो। ऐसा नहीं है कि हिंदू का भगवान एक कोई और है, मुसलमान का भगवान कोई और है, क्रिश्चियन का भगवान कोई और है, और जैन धर्म है उसका भगवान कोई और है। कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी का भगवान एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस स्टेट में जाए उस स्टेट का भगवान अलग है, वहाँ पे अलग भगवान को पूजा जाता है। तो वो फिर कहना राइट होगा, जो सभी धर्म को मानते हैं, जो सभी धर्म में माना जाता है,
वही वो सबसे सुप्रीम पावर है, वो गॉड है, सर्वोच्च सत्ता है, यूनिवर्स है। आप खुद सोचिए कि ऐसा कौन सा भगवान हो सकता है। मैं आपको ज़रूर यूनिवर्स के बारे में, उस सुप्रीम पावर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, और बिल्कुल प्रूफ और आपको एविडेंस के साथ बताऊंगी कि ऐसा भगवान, ऐसी सुप्रीम पावर, ऐसी सर्वोच्च सत्ता जो सभी धर्म के मान्य हो, सभी धर्मों में मानी जाती है, जो सर्वोच्च है, सर्वप्रिय है, सर्वगुण है, मैं इन वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ। अगर आप उसके बारे में जान लेंगे तो मैं आपको विश्वास के साथ बता सकती हूँ कि जब आप एक बार उसको जान लोगे तो आपके उनके साथ रिश्ता इतना गहरा बन जाएगा। और जब रिश्ता गहरा बन जाता है तो जो डाउट्स आ रहे हैं वो सरेंडर करने की पावर वो भी बढ़ती चली जाएगी। बट आपको उनसे रिश्ता बनाने के लिए सीखना होगा कि हमें कैसे उनसे रिश्ता बनाना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगी कि सुप्रीम पावर, वो गॉड जिसे GOD बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर, वो कौन है जो सभी धर्मों में एक समान माने जाते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छे से एविडेंस और प्रूफ के साथ बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। ओम शांति सभी को।